बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम 8086 माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्जन के। हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है, वो किस तरीके से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है और कैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर उस मशीन लैंग्वेज को उठाता है और कैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसके बाद हम लोग इस काबिल हो जाएँगे कि हम लोगों के पास अगर असेंबली कोड है, तो हम लोग उससे मशीन कोड को जनरेट कर सकेंगे। ठीक है? तो उसके लिए ये बेसिकली ये ऑपरेशन हमारा असेंबलर परफ़ॉर्म करता है। असेंबलर क्या करता है, हमारा कोड उठाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर। तो वो कैसे होता है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक जनरलाइज़ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देख लेते हैं। ये हमारे पास एक जेनेरिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट का। उसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है वो 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास एक ये फर्स्ट जो बाइट है, ये यहाँ पे आप लोग देखें, मैं इनको कलर्स कर देता हूँ। ये मेरे पास ये येलो कलर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट बाइट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट बाइट के अंदर हमारे पास ऑप कोड है। ऑप कोड क्या होता है, हमारे पास ऑपरेशन कोड। ठीक है, कि हम लोगों ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशन कोड हमें बताता है ऑप कोड की बिट्स जो होती है। ठीक है, जनरल हम लोग जनरलाइज ये फॉर्मेट देख रहे हैं, उसके अंदर ऑप कोड हमारे पास 6 बिट्स का होता है। अ, ठीक है, उसमें से 6 बिट्स में से हमारे पास जो है वो 6 बिट्स हमें बताती है कि हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मैं मूव की इंस्ट्रक्शन की बात करूं, अगर मैं मूव कर रहा हूं कोई डाटा, तो मूव की इंस्ट्रक्शन के साथ हमारे पास डिफरेंट ऑप कोड्स हैं कि मैंने मूव करना है, रजिस्टर टू रजिस्टर मूवमेंट करनी है, उसके लिए अलहदा ऑपरेशन कोड। मैंने इमीडिएट वैल्यू मूव करनी है रजिस्टर के लिए, उसके लिए डिफरेंट ऑप कोड है। मैंने डाटा मूव करना है मेमोरी से, मैंने रजिस्टर के अंदर मूव करना है, उसके लिए डिफरेंट ऑप कोड है। ठीक है, तो ये सारी के सारे ऑप कोड्स हमारे हर निमोनिक्स जो है उसके साथ एसोसिएटेड होता है हमारा एक ऑपरेशन कोड के हम लोगों ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मूव की इंस्ट्रक्शन के साथ हमारे पास ऑप कोड्स आ जाएंगे। तो नॉर्मली ऑप कोड्स हमारे पास जो है वो 6 बिट्स के, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसके लिए हमारे ऑप कोड 5 बिट के, और हमारे पास जो मैक्सिमम ऑप कोड की लेंथ होती है वो 8 बिट का ऑप कोड हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने, जैसे आप लोगों ने प्रीवियसली देखा था, नो ऑपरेशन कंप्लीट आपका ऑप कोड है, इसके कोई ऑपरेंड्स नहीं है। ठीक है, तो इसका जो मशीन कोड बनता है वो क्या है, 90H, और ये कंप्लीट इसका क्या है, ऑपरेशन कोड है। ऑपरेशन कोड आपको अवेलेबल है, आपको गिवन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कहूँ हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन है। हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन एक कंप्लीट इसका भी ऑपरेशन कोड है, वो क्या है, F4H। अगर कहीं पे मशीन कोड में आप लोग F4H देखें, इसका क्या मतलब है कि आपने प्रोसेस को क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। इसका मतलब है ऑप कोड की लेंथ जो है वो 5 बिट्स से वेरी करके 8 बिट्स तक हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देखेंगे उसके लिए उसकी लेंथ कितनी होगी, 6 बिट्स होगी। और हम लोग यहाँ पे एक जेनेरिक इंस्ट्रक्शन सेट का ये फॉर्मेट देख रहे हैं जिसमें हम लोगों ने 6 बिट से ये रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, और मैं इसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये बाइट नंबर 1 के अंदर 6 बिट्स अभी हम लोगों ने देख ली है। 6 बिट्स तो हमारे पास हो गई ऑपरेशन कोड की। इसके बाद जो नेक्स्ट बिट आती है जिसको हम लोग डी बिट कहते हैं, डी बिट हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर। डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर कि हमारा जो रजिस्टर है वो किस साइड पे है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ मूव, और मैं कह देता हूँ AX कॉमा, मैं डाटा उठा रहा हूँ मेमोरी से। ठीक है, रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू। तो मेमोरी से मैंने डाटा उठाया और AX के अंदर रख दिया। ठीक है, अब इनमें रजिस्टर कहाँ पे यूज हो रहा है, देखिए ये तो हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट्स हमें ये शो कर रही है कि ये तो मेमोरी है। का मतलब है ये रजिस्टर इसके बारे में बात नहीं कर रहा। डी जो बिट है वो सिंपल 1 बिट है, ये इसके बारे में बात नहीं कर रही। डी किसके बारे में बात कर रही है, AX के बारे में बात कर रही है। और AX जो रजिस्टर है वो किस साइड पे है, डेस्टिनेशन वाली साइड पे।
तो डी की वैल्यू अगर हम लोग क्या पुट कर देंगे 1, जब भी हमारा रजिस्टर किस साइड पे होगा, डेस्टिनेशन वाली साइड पे रजिस्टर होगा, तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। और फॉर एग्जांपल एक और इंस्ट्रक्शन है मूव, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं पी यूज कर लिया और मैं ए एक्स से वैल्यू उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, या मैं ए एक्स नहीं यूज करता, रजिस्टर चेंज कर लेता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं सी एक्स से वैल्यू उठाता हूँ और मेमोरी में प्लेस करता हूँ। इस केस में, इस इंस्ट्रक्शन में आप लोग आके देखें रजिस्टर किस साइड पे है, डायरेक्शन किस साइड पे रजिस्टर हमारा, सोर्स वाली साइड पे। तो डी की वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। तो सोर्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे, और डेस्टिनेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। ठीक है, होपफुली ये आप लोगों को डी जो बिट है सिंपल 1 बिट है, इसका फंक्शन पता चल गया होगा, ये 1 बिट है। इससे पहले ये आप लोगों के पास ऑप कोड जो था वो 6 बिट था। ठीक है, और इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक दफा फिर बता दूं, डी की वैल्यू 1 होगी तो हमारा क्या होगा, डेस्टिनेशन वाली साइड पे रजिस्टर पड़ा होगा, और डी की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारा रजिस्टर सोर्स वाली साइड पे होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास दोनों रजिस्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग डी की वैल्यू 1 यूज करेंगे, इसका मतलब है डेस्टिनेशन को ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, अब इसको कंटिन्यू करते हैं और डब्ल्यू बिट की तरफ आते हैं। तो डब्ल्यू बिट हमें बेसिकली बताती है साइज ऑफ रजिस्टर के बारे में, कि जिस रजिस्टर की हम लोगों ने अभी बात की थी वो रजिस्टर का साइज कितना है। तो ये बाइट 1 के अंदर ही हमारे पास जो लास्ट बिट है वो डब्ल्यू बिट थी। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि हमारे पास डी जो थी वो थी डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर, डी हमें बता रहा था डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर के बारे में बात कर रहा था, डी जो सिंपल 1 बिट की थी, और डब्ल्यू भी हमारे पास कितनी बिट का है, 1 बिट का ही है। इसका कलर में चेंज कर लेता हूँ, ये 1 बिट का है, लेकिन ये क्या बता रहे हैं हमें, ये बता रहा है साइज ऑफ रजिस्टर, कि जो रजिस्टर के बारे में हम लोगों ने बात की है, जिस रजिस्टर के बारे में, उस रजिस्टर का साइज क्या है। ठीक है, उसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एग्जांपल है, मैं मूव कर रहा हूँ डी एक्स यूज कर लेता हूँ, डी एक्स कॉमा बी एक्स। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में डी की वैल्यू क्या यूज करेंगे, हम लोग 1 यूज करेंगे, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या यूज होगी, डब्ल्यू की वैल्यू जब 1 होती है, इसका मतलब है कि हमारे पास रजिस्टर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कितनी बिट का है, 16 बिट का। अगर 16 बिट का रजिस्टर का है हम लोग यूज कर रहे हैं, तो डब्ल्यू जो साइज के बारे में बता रहा है कि इस रजिस्टर का साइज कितना है, 16 बिट है, और डब्ल्यू की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देते हैं तो हमारा रजिस्टर कितने बिट का हो जाता है, 8 बिट का रजिस्टर हम लोग यूज करते हैं। खुद ये बिट कितने हैं, 1 बिट की है, और कंप्लीट इस तरीके से हमारे पास बाइट 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाइट 1 के अंदर क्या आ गया, सबसे पहले ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन कोड के बाद डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर, डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर के साथ साथ साइज ऑफ रजिस्टर। अब हम लोगों ने साइज ऑफ रजिस्टर बता दिया और डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर बता दी। इसके बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट बिट आती है, ये उसको हम लोग पहले देखते हैं, हम लोग इससे पहले हम लोग REG बिट को देख लेते हैं, जिसको मैंने अभी इंसर्कल की है। ठीक है, REG बिट जो है हमारे पास, ये जो मैंने अभी, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो REG बिट है, ये REG बिट, REG बिट और ये D और W बिट मिल के काम करते हैं एक साथ, ये दोनों बिट एक साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डी जिस रजिस्टर के बारे में बता रहा था कि उसका साइज, उसकी डायरेक्शन किस साइड पे है, डब्ल्यू बता रहा था कि उसका साइज क्या है, REG बताएगा कि इसके अंदर ये जो हमारे पास रजिस्टर है उसका नाम क्या है। ठीक है, और ये जो REG बिट है ये हमें बताती है कि रजिस्टर कौन सा यूज हो रहा है, क्या वो AX है, BX, CX, DX, जो सा भी रजिस्टर है उसके बारे में बताती है। और टोटल ये हमारे पास 3 बिट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है REG जो फील्ड है वो 3 बिट्स की है। ठीक है, और हमारे पास 3 बिट्स की अगर फील्ड है तो 2⁻³ हमारे पास कितने 8 डिफरेंट क्या आएंगे, कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको फर्दर देख लेते हैं कि REG में कौन कौन से रजिस्टर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको मैं
ये REG फील्ड आ गई हमारे पास, और मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे पास ये 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास REG बिट में अगर REG की वैल्यू 000 रखते हैं, तो इसका मतलब है कौन सा रजिस्टर यूज हो रहा है, AL यूज हो रहा है या AX यूज हो रहा है। वो अब फर्दर हमें कौन बताएगा, फर्दर W बिट बताएगा कि हमारे पास AL यूज हो रहा है या AX यूज हो रहा है। अगर W की वैल्यू हमने 0 यूज की हुई, तो इसका मतलब है हम लोग AL रजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बिट्स मिलके हमारे पास एक साथ ऑपरेशन कर रही है हमारे लिए, जो डी और डब्ल्यू बिट है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास ये जो REG बिट है, तो ये एक साथ मिलके काम कर रही है, ठीक है। इसी तरह अगर 001 है तो CL या CX रजिस्टर यूज हो रहा है, ठीक है। 010 है, DL या DX रजिस्टर यूज हो रहा है। 011 अगर यूज कर लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग BL यूज कर रहे हैं या BX यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फर्दर अगर हम लोग देखें, तो अगर 100 है तो AH अब हाई रजिस्टर स्टार्ट होंगे, ठीक है। एकमुलेटर हाई और स्टैक पॉइंटर की बात हो रही होगी। 010 पे हमारे पास जो काउंटर हाई है, उसके साथ बेस पॉइंटर रजिस्टर हो सकता है। 110 पे डाटा हाई या सोर्स इंडेक्स, और लास्ट हमारे पास बेस हाई और उसके साथ डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को बेसिकली REG हमें रजिस्टर के नाम के बारे में बता रहा होता है कि हमारा रजिस्टर कौन सा यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक साथ मिलके काम करें। इसके साथ साथ हमारे पास बाइट जो 1 हम लोगों ने बात की, बाइट 1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। बाइट 1 के अंदर अब हमारे पास DW ऑप कोड हमने कंप्लीट बिट्स देख ली, ठीक है। फर्दर हमारे पास बाइट नंबर 2 जो स्टार्ट होती है, बाइट नंबर 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि बाइट नंबर 2 आपकी कहाँ से लेके कहाँ तक है। बाइट नंबर 2 हमारे पास जो है मॉड आ गया। REG हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मॉड क्या है बेसिकली, अब ये मॉड के बारे में थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास मैं कहता हूँ मैं मूव की इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ, मूव AX, BX, ठीक है। इसके लिए D और W और REG किसके बारे में बात कर रहे होंगे, रजिस्टर ऑपरेंड के बारे में बात कर रहे होंगे, AX के बारे में बात कर रहे होंगे। जो सेकंड ऑपरेंड रह जाता है उसके बारे में कौन बात करता है, ये हमारे इसको हम लोग कह देते हैं अदर ऑपरेंड कह देता हूँ मैं इसके साथ। जो अदर ऑपरेंड था उसके बारे में कौन बात करता है, उसके बारे में मॉड बात करते हैं कि ये जो दूसरा ऑपरेंड यूज हो रहा है ये क्या कौन सा है, क्या ये मेमोरी है या ये हमारे पास ये कोई रजिस्टर है, ठीक है। या हम लोग कह दें कि हमारे पास इमीडिएट डाटा है। उसके साथ साथ हमारे पास मॉड और R/M बेसिकली मिल के काम कर रहे होते हैं। इससे पहले मॉड को थोड़ा सा और मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मॉड आ गया हमारे पास। ये बेसिकली कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये मॉड के बारे में ही बात हो रही है। कोड हो या मॉड हो एक ही बात, ठीक है। MOD मॉड। तो इसमें हमें बता रहा है मॉड हमारे पास 2 बिट का है, ठीक है। तो 2 4 डिफरेंट हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो है 00 का। 00 कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 00 कॉम्बिनेशन पे हमारे पास क्या है, ये मेमोरी मोड विद नो डिस्प्लेसमेंट एज फॉलोज, ठीक है। हम लोग मेमोरी मोड यूज कर रहे होंगे, फर्दर कोई डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं हो रही होगी, ठीक। फर्दर अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं आगे, 01 पे, 01 से क्या मुराद है, 01 से मुराद है कि हमारे पास मेमोरी मोड होगी, 8 बिट डिस्प्लेसमेंट होगी। 10 से क्या मुराद है मॉड की, कि मेमोरी मोड होगी हमारे पास और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट उसके पास हम फॉलोज के उसके बाद 16 बिट डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। फर्दर लास्ट हमारे पास आ जाता है 11 हमारे पास आ जाता है। 11 हमें क्या शो कर रहा है, 11 हमें बता रहा है कि रजिस्टर मोड। अगर ये एग्जांपल जो अभी मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ इसके अंदर देखिए सेकंड ऑपरेंड जो अदर ऑपरेंड जिसकी बात की वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास रजिस्टर है। इसका मतलब है कि मॉड की वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग मॉड की वैल्यू 11 यूज करेंगे, ठीक है। एक और मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेता हूँ कि अगर मेरे पास मूव की इंस्ट्रक्शन है,
चले मैं फिलहाल मूव नहीं यूज करता, मैं कह देता हूँ मेरे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ऐड की इंस्ट्रक्शन के साथ मैं कह रहा हूँ कि बी एक्स को ऐड कर रहा हूँ मैं किसके साथ, मेमोरी के साथ ऐड कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ बेस पॉइंटर यूज कर, ठीक है। बेस पॉइंटर ये एज अ मेमोरी एड्रेस एक्ट कर रहा है, वहां से डाटा उठाओ बी एक्स के साथ ऐड करो, और ऐड करने के बाद कहाँ पे डाटा को रख दो, बी एक्स के अंदर रख दो, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो हो गया जी, अदर ऑपरेंड हमारे पास क्या बनता है, ये मेमोरी बनती है। ये देखिए इसके साथ मेमोरी मोड है, कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, तो क्या ये हम लोग यूज करेंगे 10 मेमोरी मोड विद 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, नहीं है, यूज नहीं करेंगे। मेमोरी मोड विद 8 बिट डिस्प्लेसमेंट, नहीं, इसके अंदर 8 बिट डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या यूज करेंगे, मेमोरी मोड यूज करेंगे। तो मॉड की वैल्यू इस एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, मॉड की वैल्यू इस एग्जांपल के लिए हमारे पास 00 आ जाएगी, और प्रीवियस एग्जांपल के लिए हमने देखा था क्या आ जाएगी हमारे पास, 11 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग फर्दर कहते हैं कि मॉड जो था, मॉड ने तो बता दिया कि दूसरा जो था क्या थी, वो मेमोरी था या वो क्या था, रजिस्टर था। अगर मेमोरी या उसके साथ 8 बिट डिस्प्लेसमेंट है या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। फर्दर हम लोग क्या कहते हैं कि अब ये तो हमें पता चल गया कि वो 8 बिट डिस्प्लेसमेंट आ रही है या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट आ रही है, या दूसरा ऑपरेंड हमारे पास रजिस्टर है। वो रजिस्टर है कौन सा, उसके बारे में कौन सी बिट हमें बताएगी, उसके बारे में ये जो लास्ट आपके पास ये जो 3 बिट्स बचती हैं, जो हम लोग कहते हैं R/M, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 बिट्स फील्ड है। तो 3 बिट फील्ड के लिए 8 डिफरेंट हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ये मॉड जो होता है और R/M ये एक साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। मॉड आ गया हमारे पास, और ये R/M ये दोनों मिलके एक साथ ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक। मैं इसको कह देता हूँ, ये दोनों हमें अदर ऑपरेंड के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में DOW नहीं बता रहा, उसके अलावा जो अदर ऑपरेंड है उसके बारे में कौन बता रहा है, मॉड बता रहे हैं और R/M बता रहे हैं। मॉड बता रहे हैं कि वो रजिस्टर है, अब वो रजिस्टर कौन सा है वो कौन बताएगा हमें, R/M बताएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एनिमेशन को, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ये कंप्लीट हमारे पास एक टेबल है। इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मूव की इंस्ट्रक्शन को दोबारा लिख लूँगा, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मूव यूज कर रहा हूँ, मूव CX, DX, ठीक है, या BX। तो D और W किसके बारे में बात कर रहे थे, CX के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। DW किसके बारे में बात कर रहे थे, CX के बारे में बात कर, इसके साथ क्या चीज एसोसिएटेड है, REG एसोसिएटेड है। इसका मतलब है जो रजिस्टर ऑपरेंड है उसके बारे में हमें सारी बातें हो चुकी हैं, वो कौन सा है, वो कितनी बिट का है, वो किस साइड पे पड़ा हुआ है। जो अदर ऑपरेंड है उसके बारे में कौन बात करता है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जो अदर ऑपरेंड है उसके बारे में हमारे पास मॉड बात करता है, और मॉड के साथ क्या एसोसिएटेड है, R/M एसोसिएटेड है। मॉड बता रहा है कि दूसरा क्या होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है। तो हम लोग ये कंप्लीट बड़े टेबल में आएंगे, इस टेबल में हम लोग आके देखेंगे। सबसे पहले मॉड की वैल्यू इस एग्जांपल के लिए हम लोगों ने क्या यूज की थी, तो मॉड की वैल्यू इस एग्जांपल में हमारे पास क्या थी, 11 थी। तो हम लोग मॉड ढूंढेंगे इस टेबल में 11। इस टेबल में अब आके हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो डेस्टिनेशन रजिस्टर कितनी बिट का है, 16 बिट का है। तो हमारे पास सोर्स भी कितनी बिट का होना चाहिए, 16 बिट का। इसका मतलब है W1 के अंदर हम लोग जाके देखेंगे BX क्या लिखा हुआ, और उसके क्रॉसपोर्डिंगली हमारे पास R/M की वैल्यू क्या आ रही है। तो R/M, ये R/M क्या है, रजिस्टर और मेमोरी के दूसरा ऑपरेंड हमारा रजिस्टर है या क्या चीज है, वो मेमोरी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 011 आ जाएगी, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये चीज क्लियर होगा। अब मैं कहता हूँ कि मैं कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कंप्लीट ड्राइंग में क्लियर कर दी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन लिखी है जिसके अंदर मूव कर रहा हूँ मैं डाटा, और मैं DX रजिस्टर के अंदर डाटा मूव कर रहा हूँ, और उसके अंदर हम लोगों ने सोर्स इंडेक्स प्लस डिस्प्लेसमेंट यूज की है 1 2 3 4H। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक इंस्ट्रक्शन है, तो इस सबसे पहले आप कोड हमें बताएगा कि मूव की इंस्ट्रक्शन है।
डी और डब्ल्यू किसके बारे में बात करेंगे? इनमें से रजिस्टर कौन सा है? क्या ये रजिस्टर है? नहीं, ये तो रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर कौन सा है? डी एक्स। इसके बारे में कौन बात कर रहा है? डी और डब्ल्यू बात करेंगे। तो डी की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी? हमारे पास 1 आ जाएगी। डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये बाइट 1 इसके साथ हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट बाइट हमारे पास मॉड आएगी। मॉड किसके बारे में बात करती है? अदर ऑपरेंड के बारे में। ये रजिस्टर ऑपरेंड है हमारे पास। दूसरा हमारे पास अदर ऑपरेंड आ, अदर ऑपरेंड कौन सा है? यहाँ पे आके देखें, मेमोरी है और उसके साथ कितनी डिस्प्लेसमेंट है? 16 बिट डिस्प्लेसमेंट है। मेमोरी विद 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो मॉड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है, मेमोरी 10 के साथ हमारे पास 16 डिस्प्लेसमेंट आती है। ठीक है, अब यहाँ पे r/m और मॉड एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो r/m की वैल्यू हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं कि इस एग्जांपल में r/m की वैल्यू क्या होगी। r/m की वैल्यू देखें, इस कंप्लीट टेबल में सबसे पहले मॉड हम लोग सर्च करेंगे 10 कहाँ पे, हमें यहाँ पे मॉड 10 मिल गया। अब बाकी टेबल से हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या देखना है? हमने मॉड के अंदर जो पोर्शन है हम लोगों ने इसको देखना है। इसके अंदर देखें कहाँ पे हमारे पास SI लिखा हुआ है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे SIR है, उसके साथ D16 स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट 16 बिट। इसकी क्रॉसपोंडिंगली वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है? देखें 100। तो r/m की वैल्यू क्या आ गई? 100 आ गई। ठीक है, तो इससे हमारा बाइट 2 कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर बाइट 2 कंप्लीट हुआ, इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? बाइट नंबर 3। बाइट नंबर 3 बेसिकली क्या है? बाइट नंबर 3 हमारे पास बताता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यूज हो रही, उसमें से लो डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, और उसके बाद बाइट नंबर 4 हमें क्या बताता है? हमारी हाई डिस्प्लेसमेंट कौन सी यूज हो रही। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आके देखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास इनमें से लो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यूज हो रही है 3-4। इसका मतलब है ये पहले आएगा। 3-4 हमारे पास पहले आ जाएगा, 3-4 है। और हाई डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? 1-2 हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट में बाद में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगर इमीडिएट कोई डाटा होता, लो डाटा पहले आता और हाई डाटा बाद में आ जाता। बाइट नंबर 5 हमारे पास किसके लिए? लो डाटा के लिए। और बाइट नंबर 6 हमारे पास किसके लिए? हाई डाटा के लिए। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पे इस पोजीशन पे आके कंप्लीट होता है। और हमारे पास 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन सेट है। मैक्सिमम हमारी कोई इंस्ट्रक्शन 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो सकती है, जो 8086 में हम लोग जिसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 डिफरेंट बाइट्स आ गई। अब फर्दर हम लोग कुछ एग्जांपल्स परफॉर्म करते हैं कि कोई एक इंस्ट्रक्शन लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, और उसको फिर एमुलेटर पे देखते हैं कि क्या रिजल्टेंट आ रहा है। तो हम लोग एक एग्जांपल परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैं कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ गई, और हम लोग यहाँ पे ये बेसिकली 3 टेबल्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे, इस वजह से मैंने ये तीनों टेबल अपने लिए अपने पास रख लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ कि मैं कहता हूँ मेरे पास इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं मूव की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मूव AX, BX। अब मूव हमारे पास आ रहा है, मूव के हमारे पास ऑप कोड जो है वो हमें गिवन होता है। ठीक है, आप लोग अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो बुक है अवतार सिंह की, उसके अंदर ये देखें तो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट आपको मिलेगा फिगर 3.6 के अंदर। ठीक है, उसके अंदर मूव के हमारे पास ऑप कोड्स आ रहे हैं कि मूव हम लोग मूव के साथ कौन से डिफरेंट ऑप कोड्स हमारे यूज होंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं सबसे पहला हमारे पास मूव के साथ ऑप कोड जो आ रहा है वो है हमारे पास रजिस्टर/मेमोरी टू फ्रॉम रजिस्टर। इसका मतलब है रजिस्टर है, और हमारे पास सेकंड जो ऑपरेंट है वो भी हमारे पास रजिस्टर यूज हो रहा है। और टू फ्रॉम रजिस्टर से क्या मुराद है कि हम लोग रजिस्टर से ही अपनी जो कंटेंट आ रहा है वो हमारा मूव हो रहा है। तो इसका ऑप कोड हमें बेसिकली गिवन होते हैं। तो ऑप कोड मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप कोड गिवन था, और वो ऑप कोड है सॉरी, इसको मैं
तो सबसे पहले हमारे पास ऑप कोड फील्ड होती है, और ऑप कोड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 1000110। अब मूव का ऑप कोड हमें पता चल गया, हमने देखा कि मूव के साथ डिफरेंट ऑप कोड थे, उनमें से हमने जब देखा फर्स्ट वन कि एक ऑपरेंड रजिस्टर हो और दूसरा ऑपरेंड भी रजिस्टर हो, तो हम लोग ये ऑप कोड यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जनरलाइज जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था उसके अंदर क्या था, सबसे पहले ऑप कोड था, ऑप कोड के बाद क्या आता था, डी आता था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डी को क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पे दोनों रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, हम लोग किसको देखेंगे, हम लोग अगर दोनों रजिस्टर्स यूज हो रहे होते हैं तो हम लोग सिर्फ उसके सोर्स को देखते हैं, हम लोग सॉरी डेस्टिनेशन को देखते होते हैं। ठीक है, तो डी की वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे इस एग्जांपल के लिए, डी की वैल्यू हम लोग 1 यूज करेंगे कि हमारा रजिस्टर किस साइड पे, डेस्टिनेशन वाली साइड पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बिट आती है W, और बाइट 1 इससे कंप्लीट हो जाती है। W हमें क्या बताता है, ये जो रजिस्टर जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये कितनी बिट का है, ये 16 बिट का है या 8 बिट का है। देखें ये AX है, तो AX कितनी बिट का होता है, हमारे पास 16 बिट का होता है, तो हमारे पास ये साइज ऑफ रजिस्टर बता रहा है, तो इस रजिस्टर का साइज क्या है, हमारे पास 16 बिट है, इससे हमारे पास बाइट 1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो बाइट आती है हमारे पास, उसमें सबसे पहले क्या आता है, मॉड आता है। मॉड किसके बारे में डिस्कस कर रहा होता है, अदर ऑपरेंड के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्टर ऑपरेंड था उसको मैंने रेड कलर से शो कर दिया है कि हमारे पास रजिस्टर ऑपरेंड, जो अदर ऑपरेंड है वो क्या है, वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, रजिस्टर ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं, मॉड वाले ये वाला जो हमारे पास टेबल है, इस टेबल में आके हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन सा यूज करेंगे। सबसे पहला हमें मोड 00 मेमोरी मोड विद नो डिस्प्लेसमेंट, क्या है इंस्ट्रक्शन में कोई मेमोरी यूज हो रही है, यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं, तो ये यूज हम लोग नहीं करेंगे। सेकंड हम लोग देखते हैं मेमोरी मोड विद 8 बिट डिस्प्लेसमेंट, मेमोरी तो थी ही नहीं, इसका मतलब ये भी यूज नहीं हो रहा हमारे पास मोड। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मेमोरी मोड विद 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी यूज नहीं हो रहा। लास्ट वन हम लोग देखते हैं कि मेमोरी मोड विद 8 सॉरी मेमोरी रजिस्टर मोड विद नो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रहा है, तो लास्ट हम लोग यूज करेंगे। और ये लास्ट वाला हमारे पास, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हमारा इस एग्जांपल में यूज हो रहा है। हमारे पास क्या यूज हो रहा है, रजिस्टर मोड विद नो डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 आ गई। ठीक है, 2 बिट फील्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास REG आता है। REG किसके साथ एसोसिएटेड है, रजिस्टर ऑपरेंड के बारे में। हम लोग इस टेबल में आएंगे, इस टेबल में आने के बाद हम लोग सर्च आउट करेंगे AX को। AX हमारे पास ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और AX को मैं कह देता हूँ कि AX किसको पॉइंट कर रहा है, बेसिकली 000 को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके साथ AX की वैल्यू या मैं बाइट नंबर 2 में REG की वैल्यू बात करूं, REG बिट्स क्या आएंगी, 3 बिट्स हमारे पास आएंगी, और क्या यूज हो रही है इस एग्जांपल के लिए, 000 यूज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है R/M रजिस्टर स्लैश मेमोरी, ये बाइट नंबर 2 में R/M की बात हो रही है, R/M, इससे हमारा अब काम है कि R/M के सेकंड ऑपरेंड हमारा जो रजिस्टर है या ऑपरेंड मेमोरी है। ठीक है, तो ये अदर ऑपरेंड के बारे में बात हो रही है, वो क्या है, हमारे पास BX है। अब हम लोग इसको देखने के लिए ये कंप्लीट जो हमारे पास बड़ा टेबल है इसके अंदर आ जाते हैं, और इस टेबल में हम लोग आके सर्च आउट करते हैं कि कहाँ पे हमारा सबसे पहले मॉड 11 पड़ा हुआ है। हम लोग बाकी कुछ नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे मॉड 11 कहाँ पे है, क्योंकि मॉड और R/M एक साथ मिलके काम करते हैं। तो मॉड की वैल्यू आ गई 11, इसके अंडर अब हम लोग आके इस एग्जांपल में देखिए हमारा अदर ऑपरेंड क्या था, BX था। इस सब में मैं सर्च आउट करूंगा कहाँ पे हमारे पास आ रहा है BX, तो ये हमारे पास आ रहा है BX, मैं इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो R/M की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 011 आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद इस एग्जांपल में देखें कहीं पे लो डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है, कहीं पे हाई डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, लो डाटा नहीं है, हाई डाटा नहीं है, इसका मतलब है ये कंप्लीट इसका मशीन कोड बन जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ऑप कोड सबसे पहले आ गया 1001, डी की वैल्यू 1, W की वैल्यू 1, मॉड की वैल्यू 11, उसके बाद REG की वैल्यू हम लोगों ने देखी 000, और R/M की वैल्यू क्या आ गई, 011 आ गई। ठीक है, ये अब हमारा कंप्लीट मशीन कोड आ गया।
या इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं जहाँ पे जो बिट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 आ गया, 0 0 0 और उसके बाद 0 1 1। अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ हेक्साडेसिमल वैल्यूज के अंदर, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास देखें क्या है, हमारे पास 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, C, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक बिट में कहीं पे मिस कर चुका हूँ, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास 0 है, ये 1, ठीक है। और ये आ रहा है हमारे पास 7, ठीक है जी। और हमारे पास लास्ट जो बिट आ रही है, या इसको मैंने फिर से यहाँ पे कोई मिस्टेक में कर दी है मैंने, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। ऑप कोड में, ऑप कोड लिखते वक्त मैंने मिस्टेक कर दी थी, ऑप कोड में दोबारा से यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो ऑप कोड हमारा क्या, 1 0 0 1 0, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए, ये हमारे पास B आ रहा है और ये हमारे पास क्या है, 8। इसका मतलब है मशीन कोड हमारे पास क्या बन रहा है इसका, B8BC3 हमारे पास अगर लिखा हुआ है मशीन कोड में, तो असल में हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में क्या इंस्ट्रक्शन है, मूव AX, BX, उसका मशीन कोड क्या है, 8BC3, ठीक है। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, इमुलेटर के अंदर हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन ऐसे ही परफॉर्म कर रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ठीक है, तो मूव की इंस्ट्रक्शन मैंने यूज की, AX, BX, ठीक है। और इस कोड को मैंने इमुलेट कर लिया। और यहाँ पे आके देखें, मैं अगर इस अपनी सोर्स वाली विंडो में इस इंस्ट्रक्शन को क्लिक करता हूँ, ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है और ये क्या बन रहा है, 8BC3। ये देखें, आपकी एक जो मेमोरी लोकेशन है उस पर 1 बाइट प्लेस हो सकता है। तो पहले 8B है, फिर क्या पड़ा हुआ है, C3। यहाँ पे हमने जो जनरेट किया था वो क्या था, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो अभी कोड जनरेट किया था, देखें 8BC3 हमने यही कोड जनरेट किया था जो इमुलेटर ने हमें शो किया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल परफॉर्म कर लेते हैं, और वो एग्जांपल में यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल परफॉर्म कर रहा हूँ जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज करता हूँ, ठीक है। ऐड एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, और एडिशन परफॉर्म करते वक्त मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैं रजिस्टर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि CX यूज हो रहा है, और दूसरा हमारे पास मेमोरी है, और मेमोरी में हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास बेस पॉइंटर, और उससे हम लोग डाटा उठा के कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं अपने, या इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, प्लस इसमें डिस्प्लेसमेंट भी ऐड कर देता हूँ ताकि एक एग्जांपल में हमारे पास मशीन कोड कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मैं कह देता हूँ 1 2 3 4 H, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसको हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ऑप कोड ऐड का देखूं तो लिखा हुआ है, ऐड के ऑप कोड में है रजिस्टर स्लैश मेमोरी विद रजिस्टर, कि आपका एक रजिस्टर हो और दूसरा आपका मेमोरी हो, ठीक है। तो हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक। या मैं थोड़ा सा सॉरी, मैं इस एग्जांपल को चेंज कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये रजिस्टर जो है इस दफ़ा वो डेस्टिनेशन वाली साइड पे ना हो, सोर्स वाली साइड पे, कॉमा यहाँ पे करके मैं क्या कर देता हूँ, CX कर देता हूँ, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं किया। तो मैं दोबारा से ऑप कोड के बारे में जाता हूँ और मैं देखता हूँ रजिस्टर स्लैश मेमोरी विद रजिस्टर, क्या आपका एक रजिस्टर है, रजिस्टर स्लैश मेमोरी विद रजिस्टर अगर हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखें एक क्या है, मेमोरी है, ये बात तो ठीक हो रही है, एक मेमोरी है विद रजिस्टर, बिल्कुल ये रजिस्टर और मेमोरी आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं। तो इसका ऑप कोड हमारे पास गिवन है और वो ऑप कोड है 0 0 0 0 0 0। ये ऑप कोड एसोसिएटेड है ऐड की इंस्ट्रक्शन के साथ। अगर हम लोग एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमने सबसे पहले ऑप कोड देख लिया,
अब हमारे पास जनरलाइज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोग यूज़ करेंगे, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। वो क्या था कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऑप कोड आता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास ऑप कोड आ रहा है। ऑप कोड आ गया हमारे पास। ऑप कोड क्या आ गया हमारे पास, 0 0 0 0 0 0 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ऑप कोड के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यूज हो रहा होता है वो डी की बिट होती है। डी बिट यहाँ पे क्या यूज हो रही है, क्या हमारा रजिस्टर सोर्स वाली साइड पे है, बिल्कुल सोर्स वाली साइड पे, तो डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी इसके साथ, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी या 0 आएगी। सी एक्स कितने बिट का है, यहाँ अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे जाके देखें, सी एक्स के साथ डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 1 है, तो साइज ऑफ रजिस्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके बाद आर सॉरी आर जी से पहले हमारे पास मॉड आता है। मॉड किसके साथ बात करता है, मॉड बात करता है हमारे पास अदर ऑपरेंड के बारे में। तो हम लोगों ने अभी तो सी एक्स के बारे में बात की थी, अदर ऑपरेंड हमारा कौन सा बन रहा है, ये वाला हमारे पास बी पी प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 16 बिट की आ रहा है। ठीक है जी। तो इसके लिए यहाँ पे आके देखें कि सेकंड ऑपरेंट हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी मोड विद 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो मॉड वाले टेबल में आ जाता हूँ और मॉड वाले टेबल में आके मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ कि मेरे पास मेमोरी मोड विद 16 बिट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो मैं ये यूज करता हूँ। तो मॉड की वैल्यू हमारे पास इसके साथ क्या आ गई, 1 0 आ गई। ठीक है, यहाँ पे देख लें मेमोरी मोड विद 16 बिट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आर ई जी होता है। आर ई जी रजिस्टर ऑपरेंट, डी डब्ल्यू जिसके बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में डी और डब्ल्यू ने बात की थी, सी एक्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आर ई जी वाले टेबल में हम लोग आएंगे, यहाँ पे सी एक्स के सामने देखें आपके पास जो करॉस्पॉन्डिंग बिट्स हैं हम लोग वो उठा लेते हैं। यहाँ पे मैंने सी एक्स के सामने ये करॉस्पॉन्डिंग बिट्स आ रही थी हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा ली। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, 0 1 सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास r/m होता है। r/m ये किसके बारे में बात करता है, ये हमारे पास अदर ऑपरेंड के बारे में बात कर रहा होता है। इसके लिए हमारे पास ये कंप्लीट बड़ा टेबल है, इसके अंदर हम लोग आते हैं। सबसे पहला काम इस टेबल में आके हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों ने मॉड की वैल्यू सर्च आउट करनी है, किस जगह पे लिखी हुई है, 1 0। तो मॉड हम लोगों ने सर्च आउट किया, मॉड की वैल्यू 1 0 में ये कॉर्नर में मिल गई। ठीक है, तो हम लोगों ने मॉड यूज कर लिया 1 0। उसके साथ साथ आप लिखें बीपी, आपके बेस पॉइंटर प्लस 16 बिट डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे लिखे हो, ये देखें बीपी प्लस 16 बिट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रहा है। तो इसके साथ r/m की वैल्यू क्या यूज हो रही है, 1 1 0 यूज हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर लेता हूँ, 1 1 0 यूज कर लेता हूँ। अब क्या बात खत्म हो गई, क्या हम लोगों ने सारी बात कर ली, हमने सी एक्स के बारे में बता दिया किस साइड पे है, कितनी बिट का है। उसके बाद हम लोगों ने ये बता दिया बीपी प्लस 20 16 बिट डिस्प्लेसमेंट है। सिर्फ हमने क्या चीज रहती है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पहले लो डिस्प्लेसमेंट होती है, और लो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या यूज हो रही है, 3/4H। और हाई डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या यूज होती है, हाई डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यूज हो रही है इस एग्जांपल में 1/2H। अब इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन में लिख लेता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मशीन कोड के अंदर। तो हमारे पास ये 0 0 0 0 0 0 0 1, ये हमारे पास बाइट 1 कंप्लीट हो गई। उसके बाद मॉड आ गया 1 0, रजिस्टर आ गया 0 0 1, r/m आ गया 1 1 0। और उसके बाद हमारे पास पहले लो डिस्प्लेसमेंट आएगी और फिर लो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, 34H है। ठीक है, और हाई डिस्प्लेसमेंट उसके बाद आती है, हाई डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 12 है। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जी। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे आप लोग आके देखें, तो ये हमारे पास ER8E, उसके साथ क्या आ रहा है, ये हमारे पास 1 आ रहा है, और उसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 1 अगर मशीन कोड में हम लोग देखें, 0 1 8E3 4 1 2 अगर हमारे पास लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, हम लोग ऐड कर रहे हैं BP प्लस 1 2 3 4 CX। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किए। इसको हम लोग इमुलेटर में भी एक दफा देख लेते हैं कि इमुलेटर में क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है।
ठीक है, तो इमुलेटर में यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मूव क्या यूज किया था हम लोगों ने, बीपी ब्रैकेट के अंदर बीपी यूज हो रहा है +1 2 3 4 डिस्प्लेसमेंट आ गई, और कॉमा हम लोगों ने क्या यूज किया था, CX रजिस्टर यूज किया। ठीक है, और सॉरी मूव नहीं थी इंस्ट्रक्शन हमारे पास, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, हमारे पास मूव की इंस्ट्रक्शन नहीं थी बल्कि ऐड की इंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, और इसको मैं इमुलेट किया, तो हमने इसको इमुलेट करने के बाद यहाँ पे देखें, इस इंस्ट्रक्शन को मैं क्लिक करता हूँ, ये 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। क्या बन रहा है, 01 DE BE D2 04। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने हेक्साडेसिमल लाजमी मेंशन करना होगा, वरना आपका मशीन कोड कुछ और बन जाएगा। ठीक है, अब देखें 01 8E3412 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और हमने जो कैलकुलेट किया था, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ इस विंडो को, तो हमारे पास क्या आ रहा था, ये देखें 01 8E3412, इसका मतलब है हम लोगों ने जो कन्वर्जन परफॉर्म किया वो ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है हमारे पास, बड़ी अच्छी कन्वर्जन हम लोगों ने परफॉर्म की है। इस रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।